नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं जिसमें से कुछ पहलू हमने भविष्य मालिका के उठाए हैं। कुछ पहलू हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उठाए हैं और कुछ साइंस की रिसर्च पर आधारित है। तो इन तीनों के मिश्रण से बना हुआ ये वीडियो आप लोगों को वो सच्चाई दिखाने की आया है जो इस समय के अंदर परिवर्तन के दौर में हम लोग अपने आप जीवन को जी रहे हैं और लगातार इस परिवर्तन को अनुभव भी कर रहे हैं। और ये परिवर्तन हमारे समाज, हमारे जनजीवन, हमारे पर्सनली जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ा असर डाल रहा है। तो इसके ऊपर श्री नेड रमन जोसेफ की आर्कोलॉजिकल रिसर्च ने ये बात कही है जिसमें कि दुनिया के ऊपर हो रही इस विनाशकारी बदलाव का बहुत समय के बाद में जब भी ऐसी शुरुआत दिखाई देती है तो इस शुरुआत का सबसे बड़ा कारक होता है हमारे पंच तत्व। और इन पंच तत्वों के कारण होने वाले बदलाव समय सारणी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आते हैं। और समय सारणी के ऊपर जब भी बदलाव होता है, जब भी टाइमलाइन के अंदर कोई भी चेंज क्रिएट होता है तो इसका मतलब होता है कि जो क्लाइमेटिकल इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं ये उस परिवर्तन, उस नए जीवन के आने से पहले विनाश का बड़ा कारण बन सकते हैं। और ये इस समय के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का कारक भी बने हुए हैं। बहुत अधिक स्तर के ऊपर जल ने इस समय में हर विश्व के अंदर, हर स्थान के ऊपर बड़ी परले का रूप ला रखा है। बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस जल परले से जितनी विनाशकारी बाढ़ें इस समय के ऊपर आई हैं, आज से 100 साल पूर्व तक ऐसी विनाशकारी बाढ़ें कभी भी देखने को नहीं मिली। तो आप लोगों का इस रिसर्च, इस आर्टिकल के बारे में क्या कहना है? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च है तो ना आप झूठा करार दे सकते हैं ना मैं इसको झूठा करार दे सकता हूं। अब बात करते हैं हम मालिका की। मालिका के अंदर ये बात कही गई है कि जब भी 64 योगिनियां अपना प्रलयकारी रूप दिखाएंगी। अब 64 योगिनियों के प्रलयकारी रूप का मतलब ये होता है कि 64 प्रकार की देवियां जो योगिनियों के रूप में इस धरती के ऊपर हैं, देवियां कहना उनको ठीक नहीं होगा, योगिनियां कहना ही ठीक रहेगा, वो इस प्रकृति के अंदर बदलाव, इसकी संरचना, इस सृष्टि के नियमों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनती है। और जब भी ये 64 योगिनियां दुनिया में विनाश लीला लाने के लिए तत्पर होती हैं और 24 अंक के अंदर विनाश लीला उत्पन्न करेंगी तो ये विनाश लीला इस समय में प्राकृतिक विनाश से लेकर के मानवीय विनाश तक की सब कुछ तबाह कर कर रख देगी। एक बहुत बड़ा कालखंड बदला जाएगा, बहुत बड़ी समय सारणी बदल जाएगी और इस युग परिवर्तन के बाद में एक नया युग का शुरुआत होगी और उसको सतयुग कहा जाएगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, देखते जाइए कितनी सारी रिसर्च आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर लाया हूं नॉस्ट्रेडमस की। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार जब 3 साइड से जल ही जल घिरा हुआ होगा तो क्षेत्रसूरों की ओर एक बहुत बड़ा शूरवीर आने वाला होगा और इस शूरवीर के आने के कारण दुनिया के अंदर विनाश होगा और ये योद्धा बिना किसी के रोके दुनिया के अंदर बहुत कुछ आने वाले समय के अंदर महाविनाश की उत्पत्ति करेगा और जिसको हम लोग हिंदुओं में कल की अवतार के नाम से जोड़कर देखते हैं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो भविष्य मालिका में ये कहा गया है कि जब 13 मुस्लिम देश एक साथ होने की कगार पर होंगे तब भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट होएगा जिसके अंदर चीन अपनी भागीदारी बाद में निभाते हुए भारत के ऊपर आक्रमण करेगा और नवरात्रि के पहले ये समय उत्तम होगा जिस समय के अंदर ये घटनाएं घटित होंगी। अब ये बात मैंने संपूर्ण रूप से मिस्टर मनोज देसाई और ख़ास तौर के ऊपर मैं रघुनाथ टंडन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इसको डिकोड करने के अंदर मेरी हेल्प करी है। और इस डिकोडिंग के बाद में हम लोगों के सामने ये मालिका के अंक गणना को निकल के सामने लाया गया है जिसमें 23 अंक में परले की शुरुआत होगी। 23 अंक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, न्यूमरोलॉजी में भी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। और 24 अंक के अंदर सब कुछ विनाश की ओर बढ़ने लगेगा। तो 4 और 2 6 मतलब शुक्र का अंक माना गया है
67 अंक के अंदर दिव्य सिंह देव के जो अंक शुरू होगा उसके अंदर राज तत्व समाप्त हो जाएगा और ये कहिए कि एक ऐसा निर्माण दुनिया के अंदर शुरू होगा जो गणना के अनुसार, अंक गणना के अनुसार पुरी के राजा को आखिरी राजा माना जाएगा और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सब कुछ एक बदलाव का, बहुत बड़े बदलाव का कारण बनता हुआ हमारे सामने नजर आएगा। तो यहीं पर अगर मैं बात करता हूं अब आगे आने वाले समय में एज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी के समय के अंदर हमने ऑलरेडी कंगनावर्ती सूर्य ग्रहण, सितंबर का महीना 2019 का साल, हमने वो समय देखा जिसके अंदर ग्रहों की युति, ऐसी युति बनी थी जिसने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद में लोगों ने कोरोना को देखा, इसके बाद में लोगों ने मरते हुए एक बराबर वाले पड़ोसी, दुनिया भर के लोगों को जगह जगह के ऊपर लाशों को जलते हुए, लाशों को लाइन में लगते हुए देखा। हम उस समय से, उस दौर से गुजर के बाहर आए हैं जिस समय के अंदर ग्रहों ने अपनी स्थिति को एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा था। अब 2024 के अंदर एक के बाद एक बहुत सारे योग हम लोग देखे जिसके अंदर कई ऐसे योग बने जिसमें 6 ग्रह पंचतत्व, जो 6 ग्रह वायु राशि के अंदर बैठे हुए थे और उस समय से वायु के कारण होने वाले तूफानों के कारण और जल के कारण होने वाली पीड़ा जिसको समस्त संसार अभी 2024 में भी भोग रहा है, इसकी शुरुआत होती हुई हम लोगों के सामने नजर आई है। अब इसके बाद में 30 मार्च 2025 को बहुत बड़ी एक फिर से ऐसी ग्रहिक संभावना, एक ऐसी ग्रहिक युति बन रही है जिसमें षट ग्रह युति होगी। 29-30 मार्च को षट ग्रह युति होगी। 6 के 6 ग्रह कि ये युति समानते तौर के ऊपर बार बार नहीं आती है। इसके साथ साथ शनि अमावस्या होगी, शनि का राशि परिवर्तन होगा और ग्रहण की उत्पत्ति होगी। तो ये जो समय होगा ये फिर से प्रकृति परिवर्तन के उस दूसरे चरण और उस दूसरे नियम को हमारे सामने लेके आएगा जिसको हम, जिस कालखंड को हम अभी भोगना स्टार्ट करें हैं। तो जैसे जैसे ये डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे इस पृथ्वी के ऊपर प्रकृति की विनाश लीला और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके प्रमाण मेरे को देने की आवश्यकता नहीं है। 2023, 2024 दोनों का क्लाइमेटिकल चेंज का डाटा उठा के देखिए, कितनी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, कितनी जगहों के ऊपर ऐसे तूफान आए हैं जो कि कैटेगरी 1 के तूफान थे, मतलब जो कि बहुत बड़े खतरनाक तूफान आए, तूफानों की श्रेणी में कैलकुलेट किए जाते थे। कितनी बार बड़े भूकंप इस साल के अंदर हम लोगों को और पिछले साल के अंदर हम लोगों को झटके महसूस हुए। तो लगातार ये परिवर्तन, ये विनाश की लीला इसका जिसका आरंभ हुआ है, ये एक के बाद एक पगडंडी बढ़ती जा रही है। हाँ, 64 करोड़ लोग जो बचने की बात मालिका में कही गई है उसका प्रमाण अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसा समय साथ में निकल के आएगा जिसमें 64 करोड़ लोग बचेंगे? क्योंकि अब जो 24 अंक के अंदर ये कहिए कि अंतरिक्ष की गणनाओं को देखते हुए उल्का पिंडों के पृथ्वी के नजदीक गुजरने की बात और 29 में पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने की बात, जिसको नासा आज की डेट में मान रहा है, इसरो आज की डेट में मान रहा है, ईएसए रशियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इस टाइम के ऊपर इस रिसर्च को मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया हकीकत में उस पड़ाव, उस बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है जिसकी गणनाएं हमारे महान संत, भविष्य वक्ता और हमारे पुराणों के अंदर पहले से अंकित की गई हैं। तो अब आगे आने वाला समय क्या हकीकत में एक बदलाव को हमारे सामने लेकर आ रहा है, ये तो समय जानता है और ऊपर वाला जानता है। तो जो भी बदलाव होगा, जैसा भी बदलाव होगा, वो हमारी आंखों के सामने होगा और हम लोग उस बदलाव को अपने सामने होते हुए देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आप लोगों को पहले से भविष्य के बारे में प्राप्त होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।